चलो बताना हिमांशु जरा, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा था? अपने माखनलाल चतुर्वेदी। हेलो। माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा। हाँ सही है ना। और मुकुल? मुकुल कौन थी वो? सुमित्रा। उनका नाम ऑप्शन दे यार, वो नाम याद नहीं आ रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और क्या बोलते हैं, दीप से दीप जले? माखनलाल हिम चतुर्वेदी। तरंगिणी? हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी। और क्या बोलते हैं, जीप पे सवारी लिया? वो तेरे इधर के शरद जोशी। हम्म। और क्या बोलते हैं उसको, अभिज्ञान शाकुंतलम? आ, ये अपने सबसे फर्स्ट वाले कौन थे? कालिदास। 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 अच्छा, कालिदास जी ने लिखी थी। और क्या बोलते हैं वो, हम्म, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत? मेघदूत भी कालिदास। गंगा लहरी यमुना लहरी? पद्माकर। और आलाखंड? जगनीत। जगनीत। जगनीक ने लिखी थी। और आलाखंड? जगनीक। जगनी की है और ना। क्या बोलते हैं, और वो क्या परिमल बोलते हैं, रासो। परिमल रासो? जगनी परिमल यही रासो जगनीक किसने ही है। लिखी? दोनों जगनीक ने जगनी। लिखी। जगनीक। और नीति शतक? नीति शतक, नीति शतक श्रृंगार भेरू। शतक? भर्तरी। भर्तरी। अच्छा, भरते ने लिखी। और क्या, बिखरे मोती? ये भाई अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान की नाम है। और सतपुड़ा के जंगल? सतपुड़ा के जंगल में कौन घूम रहे थे यार वो? देसाई। भवानी, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद भवानी, मिश्र। हाँ। भवानी प्रसाद और मिश्र। क्या बोलते हैं, हाँ, अरे वो कौन था एक मेरा भाई, हाँ, सतह से उठता हुआ आदमी? वो हाथी गजानन। गजानन मुक्ति बोध। गजानन। हम्म। चलो ठीक, इतने इतने याद हो गए, मतलब अपना सम्मान कर पाएंगे, वरना एक नंबर दो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक तो बन ही जाएगा। चलो अब ये देखो, मध्य प्रदेश के वाद्य यंत्र यंत्र उसमें क्या बोलते हैं? वाद्य यंत्र नहीं याद रखना है, किसको बनाने में क्या काम में आता है ना। ये नया कैसे हो गया है? अच्छा, ये पुराना। अब अपन आज से पढ़ेंगे भैया अपना क्या, संगीत घराने। याद नहीं रखना है इसमें अपने को कुछ, बस रीड मारेंगे ऐसा ऐसा क्या क्या होता है। तो देखो, मध्य प्रदेश के संगीत घराने देखते हैं आज से, कौन कौन सा देखें। सबसे पहले मेहर घराना। मेहर कहाँ पे है ये भैया? मैयर वही वाला है। मैयर घराना, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध, याद नहीं रखना ना, बस रीड मारना, कभी नहीं आता है घराने पुराने किस घराने का क्या क्या है। मेहर घराने भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित घराना है, जो भारत के उत्तरी भागों में उत्पन्न हुआ है। इसका निर्माण उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मेहर रियासत में किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खान ने किया था भैया। मेहर के राजा ब्रजनाथ अलाउद्दीन खान को अपना गुरु मान के मेहर लाए थे। फिर इनके संगीतकार रविशंकर निखिल ने, याद रखना है। ग्वालियर घराना में शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्यालों वाले घराने में से एक है। ध्रुपद ख्याल गायन ग्वालियर में विकसित हुए। मुगल बादशाह अकबर अकबर का संरक्षण इनको प्राप्त था। और नत्थन पीर बख्श को ग्वालियर घराने का जनक कहा जाता है, नहीं याद रखना ये सब ना। सेनिया घराना, कौन कौन सा बस संगीत घराना वो याद रखना, ग्वालियर वाला। इंदौर घराना, ये स्थापना इसकी आमिर खान ने की थी ना, ये जाकिर भैया के उधर चाचा फुगेरे वाले होते हैं ना, आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक जैसे शिष्य पंडित फलाना ढिमका ये सब होता है। ठीक है, रायगढ़ घराना होता छत्तीसगढ़, नहीं याद रखना। अब आ जाऊं इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश के समारोह और संग्रहालय पे, ये अपने से पेपर में आएगा। तो मध्य प्रदेश का संगीत के संबंध में कौन सा तानसेन समारोह किया जाता है? सबको पता है भैया, तानसेन जो होते हैं रीवा के राजकुमार के, उसके राजा के अंतर्गत होने वाले थे, जो अकबर ने इनको जहाँ पे बुलवा लिया था, ठीक है ना। तो तानसेन जी होते हैं, इनका प्रारंभ कब हुआ इस तानसेन समारोह को, कहाँ मनाया जाता है? तो ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन समारोह। इसका फरवरी 1924 से होता है। दिसंबर माह में महान सम्राट तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में आयोजित होता है। इसमें तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है, किस किस को तानसेन पुरस्कार मिलेगा, ठीक है ना। याद रख लेना, तानसेन समारोह कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है भैया, ग्वालियर में तानसेन जी की समाधि है इसलिए। फिर दूसरा होता है नटराज उत्सव, नटराज खजुराहो। तो खजुराहो में बहुत ज्यादा नटराज वटराज की मूर्ति है ना, मंदिर अजीब सा मंदिर है खजुराहो छतरपुर में ना। तो इसका प्रारंभ 1975 से, वो कहाँ होता है बस इतना याद, नटराज उत्सव का मनाया जाता है छतरपुर में होता है भैया, ठीक है ना। इसका नाम खजुराहो उत्सव का नाम बदल के, पहले इसका नाम खजुराहो उत्सव था,
अभी अपन ने 2025 में इसका नाम बदल के क्या लिख दिया, नटराज उत्सव लिख दिया है। ठीक है ना, याद रखना नटराज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, छतरपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, छतरपुर में। नटराज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जो पहले इसका नाम खजुराहो उत्सव के नाम से जाना जाता था, अब इसे नटराज उत्सव कहते हैं। और कहाँ पे, छतरपुर में मनाया जाता है। मालवा उत्सव, ऑब्वियसली मालवा, मेन मालवा कहाँ पे, इंदौर उज्जैन, है ना। तो इंदौर, पहले उज्जैन मांडू इंदौर में आयोजित किया जाता था अलग अलग, अब आजकल इंदौर में ही, है ना। तो ओरिजिनल मालवा कहाँ पे, इंदौर है, तो इंदौर में मनाया जाता है मालवा उत्सव। ठीक है। फिर निमाड़ उत्सव, निमाड़ एक बार में क्या है, महेश्वर है भैया ना, तो याद रख लेना दो, महेश्वर में महादेव का मंदिर है ना, और इंदौर, या इंदौर महेश्वर से आसपास ही होता है। निमाड़ उत्सव कहाँ पे, जाह्नवी क्या मनाया जाता है भैया, महेश्वर में। ठीक है। देवी अहिल्याबाई किला परिसर में नर्मदा नदी के तट पर हर 3 साल में 3 दिन के लिए मनाया जाता है। इस समारोह में देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है भैया। ठीक है ना, देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। निमाड़ समारोह का मनाया जाता है महेश्वर। लोक रंग समारोह सबको पता है भैया, 26 जनवरी में लाल किले पे मनाया, क्या बोलते हैं अपने वो लाल मैदान में मनाया जाता था। लोक रंग समारोह भोपाल में होता है। ठीक है ना, अपन देखते आए हैं 5 साल से इसको। कालिदास समारोह वहां भी देखा था अपन ने, कालिदास कहाँ के रहने वाले थे, उज्जैन के रहने वाले थे, उज्जैन में मनाया जाता है। 7 दिवसीय समारोह है, कालिदास पुरस्कार का वितरण किया जाता है। मांडू उत्सव, नाम में मांडू है तो कहाँ मनाया जाएगा, धार जिले के मांडू में मनाया जाएगा। ये अलाउद्दीन खान समारोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। अलाउद्दीन खान समारोह कौन से, मेहर संगीत घराने से थे, मेहर में मनाया जाता है। ठीक है। कुछ कुछ अपन फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहला अपन ने देखा तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है भैया ना। संगीत सम्राट तानसेन की साधना समाधि के कारण तानसेन पुरस्कार यहाँ पे अपने दिया जाता है। जो अच्छा कोई तंदूरा अंदूरा बजाता है या अच्छा कोई गाना गाता है तो तानसेन समारोह में तानसेन घोषणा पुरस्कार दे देंगे उसको। दूसरा नटराज उत्सव जो छतरपुर मनाया जाता है, मतलब खजुराहो समारोह पहले इसको बोलते थे, आजकल इसका नाम बदल के अपन ने कौन सा, नटराज उत्सव कर दिया। मालवा उत्सव इंदौर में, निमाड़ उत्सव महेश्वर में, लोकरंग समारोह भोपाल में, कालिदास समारोह उज्जैन में, मांडू समारोह मांडूधार में, और अलाउद्दीन खां समारोह, देखो पहला ऑप्शन भोपाल देगा, अलाउद्दीन खां समारोह में, है ना। ये मेहर सतना में, जो कौन सा मेहर संगीत घराना था, अलाउद्दीन खां जो है वहां के संगीतज्ञ थे, उनके सम्मान में ये दिया जाता है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खां समारोह। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान को बोलते हैं। फिर मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया, दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव का प्रारंभ 1982 से किया गया था। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना है। मध्य प्रदेश उत्सव 12 से 14 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया ना। सब प्रदेश के, देखो नाम भले इसका मध्य प्रदेश उत्सव है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है ना। नेशनल लेवल का होता है भैया, दिल्ली के लोगों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा, ओब्वियसली तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा मध्य प्रदेश में रामायण से संबंधित एक ही जगह चित्रकूट, है ना। तो रघुनाथ गाथा कहाँ पे गाते हैं, चित्रकूट में गाते हैं भैया ना। राम भगवान राम से संबंधित कौन सा चित्रकूट है, रघुनाथ गाथा वहां पे गाते हैं। फिर राष्ट्रीय रामलीला समारोह नहीं पूछा जाएगा भैया ये। आमिर खान समारोह इंदौर में, वही आमिर खान जो कहाँ के, कौन से संगीत, इंदौर वाले संगीत घराने से थे आमिर खान, तो आमिर खान समारोह इंदौर में होता है भैया। ठीक है। टेम्पू समारोह, देखो टेपा समारोह जो होता है ना, ये देखो एक खास से कार्यक्रम होता है ना, टेपा समारोह 1 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत फेमस, हम लोग देखने जाते हैं इसमें ना, बड़े बड़े कवि आते हैं इसमें। एक बार राजपाल वो भी आया था, राजपाल यादव भी आते हैं। तो टेपा समारोह है ना। तो देखो उज्जैन में पहले टेम्पू बहुत चलते थे, अगर तुम लोग को महाकाल वाकाल पहले कोई घूमने आया 2014 पता तो टेम्पू कहाँ चलते थे सबसे ज्यादा, उज्जैन में 53 पे टेम्पू चलते थे। टेम्पू समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है ना। उज्जैन में टेपा, टेपा मतलब पागल को बोलते हैं हमारे इधर ना, टेपा ये तो ऐसा करके बोलते हैं। तो वो 1 अप्रैल को हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है वहां पे, है ना। फिर दुर्लभ वाद विनोद भोपाल में मनाया जाता है। ये माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी अपन याद कर सकते हैं ना। वैसे माखनलाल चतुर्वेदी कौन से जिले से संबंधित थे, होशंगाबाद से संबंधित थे, है ना, नर्मदापुरम से। लेकिन इन्होंने अपना बहुत सारा काम खंडवा में भी किया है ना, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे, खंडवा में मनाया जाता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे मनाया जाता है भैया, खंडवा में मनाया जाता है, याद रख लेना। फिर एक ध्रुपद समारोह है, संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ाने के लिए समारोह आयोजित किया जाता है। पहले ये भोपाल में होता है, आजकल ये कहाँ 2021 से कहाँ हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है। तो याद रखना ध्रुपद कहाँ होता है, ग्वालियर में। न भूल भी जाओगे ये समारोह छोटे मोटे, तो ये सब नहीं पूछे जाते हैं ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में होता है भैया, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, छोटे छोटे। ओरछा उत्सव सबको होता है, ओरछा कहाँ है, पहले ओरछा कहाँ था, टीकमगढ़ में था, जब से निवाड़ी अलग बनाए ओरछा निवाड़ी में चला गया। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, सुभद्रा कुमार चौहान ने आजादी की लड़ाई कहाँ से लड़ी थी, जबलपुर से लड़ी थी, रहने वाली वहां की थी। पद्माकर, पद्माकर जी कहाँ के रहने वाले थे, सागर के रहने वाले थे, इसलिए सागर समारोह है ना, नहीं याद रखना, अगर याद नहीं तो। भोजपाल महोत्सव भोपाल में, गमक उत्सव भोपाल में, भोज समारोह धार में, भोज कहाँ के, धारा, धार में आ जाएगा ना। लोक रंजन अन्य समारोह, छोटे मोटे समारोह बहुत बहुत है भैया, नहीं याद रखना इतने छोटे छोटे उत्सव कहाँ से आएंगे। चलो संग्रहालय पे आ जाओ। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय देखते हैं। संग्रहालय देखो कुछ कुछ याद रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे इसमें से ना। सेंट्रल वाले देखते हैं भैया, सेंट्रल वाले कौन से भैया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे भैया,
यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में बहावलपुर हाउस में खोला गया। दिल्ली में पर्याप्त जमीन एवं स्थान के अभाव में इसे भोपाल में लाया गया। दिल्ली में था ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, लेकिन दिल्ली में जगह कम पड़ गई तो अपन ने इसको भोपाल में बना दिया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में भैया। घूमने भी जाते हैं अपन, है ना। अरे भोपाल में मानव संग्रहालय है ना, बताने की जरूरत नहीं, इतना से लोग घूमे हो तुम लोग। केंद्रीय संग्रहालय ये इंदौर में है। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पे? इंदौर में। होलकर शासन के अंतर्गत नवरत्न मंदिर के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। इसी भवन को बाद में अपन, पहले इसको नवरत्न मंदिर बोलते थे, अब इसको केंद्रीय संग्रहालय बोलते हैं, ठीक है। फिर सांची पुरातन संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया ना, नाम में ये भैया सांची में है तो कभी पेपर में नहीं आएगा। सांची पुरातत्व संग्रहालय जो होता है 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, सांची में भैया, ठीक है ना। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय, ये भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय है। कहाँ पे है भैया? ग्वालियर में होता है, ठीक है ना। जीएसआई भूविज्ञान, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल के बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए अपने से, फिर भी अपन ने देख लिया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे? अपने भोपाल में है। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पे? इंदौर में। सांची वाला तो सांची में पूछेगा ही नहीं। एक जीएसआई बस याद करना है, जीएसआई भूविज्ञान जो होता है ना, जिसमें भूगोल के बारे में या जमीन के बारे में जो नॉलेज अपन ले रहे हैं, वो कहाँ पे ले रहे हैं? ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर की मिट्टी बंजर पड़ी रहती है, खेती वेती होती नहीं है, तो भूमि का अध्ययन करने के लिए वहां पे सही रहता है ग्वालियर में, ऐसे याद रखना। भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय है ना, जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ पे? ग्वालियर में। राज्य सरकार के संग्रहालय देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ पे भैया? भोपाल में। सबको पता है भैया मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ पे? मध्य प्रदेश की जहाँ राजधानी होगी वहीं तो राज्य संग्रहालय होगा। रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे? तो ओरछा जिले में स्थित है भैया ना। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। रामायण की कला का संग्रह कहाँ पे हो रहा है? ओरछा में हो रहा है। अभी एक साथ याद करेंगे सबको, ठीक है। फिर राजा छत्रसाल, सबको पता है राजा छत्रसाल मतलब छतरपुर, छत्र से छतरपुर ऐसे करके याद रखते हैं। राजा छत्रसाल जो ओरछा या रीवा रियासत के राजा बन गए थे, इनके संबंध में छत्रसाल का कहाँ पे बनाया गया? छतरपुर में बनाया गया। छत्रसाल छतरपुर। रानी दुर्गावती, सबको पता है रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे बना है? जबलपुर में। यहीं पे क्या किया अपन ने? डेस्टिनेशन कैबिनेट बनवाई थी। डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक हुई थी यहाँ पे 2025 में, है ना, इसी रानी दुर्गावती संग्रहालय में, ठीक है। इसकी स्थापना कब? 1976 में की गई। यहाँ पे कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री सुरक्षित है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पे भैया? ये सतना जिले में है भैया। तुलसी क्या में है? सतना जिले में है। ये रामवन में स्थित है। इसका पुराना नाम रामवन आश्रम था। इसमें बरहूत स्तूप, गुप्तकालीन जैन धर्म की संबंधित पुरातत्व सामग्रियों का संरक्षण किया गया है ना। तुलसी संग्रहालय याद रखना कहाँ पे? सतना में। इंपोर्टेंट है यार, कहीं तो प्रश्न मैंने पढ़ा था। तुलसी, तुलसी तेरे आंगन की भैया कहाँ की है? सतना की। अरे तुलसी वाली, सतना, तुलसी नाटक देखते ना, तुलसी वाली वो सास भी कभी बहू थी, उसमें तुलसी को बड़ा सताया जाता था, याद रखना। तुलसी को क्या होता है? बड़ा सताया जाता है, तो सतना याद रखना, तुलसी को सताया जाता है। गुजरी महल तो याद मैंने 1000 बार करवा दिया था। कहाँ पे गुजरी महल? मान सिंह ने बनवाया था अपनी गर्लफ्रेंड रूपवती में। रूपवती की जाति क्या थी? गुर्जर समाज से थी, इसलिए गुर्जरी महल बनवाया था उसने। कहाँ पे? ग्वालियर में। फिर से एक बार देखते हैं राज्य वाले और नेशनल वाले। नेशनल वाले में सबसे पहले इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में है। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पे? इंदौर में है। सांची तो नाम में ही सांची है। जीएसआई भूविज्ञान कहाँ पे? ग्वालियर में। फिर मध्य प्रदेश राज्य वाला भोपाल में। रामायण कला संग्रह कहाँ पे करवाया अपन ने? ओरछा में स्थित करवाया। राजा छत्रसाल वाला छत्र से छतरपुर में आ जाएगा। रानी दुर्गावती वाला जबलपुर में आएगा। तुलसी बस याद रखना, तुलसी को सताया जाता है तो सतना में है। गुजरी महल कहाँ पे? ग्वालियर में, है ना। अंदर का कुछ नहीं याद रखना भैया, नाम याद हो जाए तो मैं वही होते। जहांगीर महल, जहांगीर ने पूरा मध्य प्रदेश में कहा किया था? ओरछा वाली रियासत में वीर सिंह बुंदेला से दोस्ती करी थी, तो ओरछा में। जहांगीर महल का संग्रहालय कहाँ पे? ओरछा में। यशोवर्मन कहाँ का था भैया? यशोवर्मन अपन ने देखा था ओलिकर वंश का था भैया। ओलिकर वंश कहाँ संबंधित था? मंदसौर से था भैया, ये भी अपने को याद हो जाएगा ना। यशोवर्मन ने ओलिकर वंश की स्थापना की थी ना, मंदसौर में स्थित है यशोवर्मन संग्रहालय। रीवा महाराज संग्रहालय, नाम में ही रीवा है तो रीवा में स्थित होगा भैया। बघेल संग्रहालय कहाँ पे होता है? तो बघेल वाला याद रखना, उमरिया जिले में, है ना। ये उमरिया, उमरिया वाला शहडोल, ये सब जिला अगर के जिले बघेल खंड में आते हैं ना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और ये सब, अनूपपुर और ये, है ना। तो बघेल जो होता है कहाँ पे? उमरिया जिले में, ठीक है ना। उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। बघेल संग्रहालय में रिया रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें रीवा महाराज से जुड़ी हुई छत्रपुर, ठीक है। बघेल वाला कहाँ पे? उमरेन। उमर में सबसे छोटा कौन है? विजय बघेल है अपने पास। देवी अहिल्या पुरातन संग्रहालय, ठीक है ना। तो देवी अहिल्या का शासन कहाँ किया सबसे ज्यादा? उन्होंने महेश्वर में किया, तो इनका संग्रहालय कहाँ बनवा दिया अपन ने? महेश्वर में बनवा दिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज खत्म हो गई। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है जनजाति संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम अपने भोपाल पे भैया। अपन इतनी जगह घूमने जाते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा? भोपाल में भैया, ठीक है। बादल भोई आदिवासी, मैंने बोला भोई,
कहीं भी भोई लाया जाए, एक वर्ड में अपने को लिख लेना है छिंदवाड़ा। अभी तक तो इतनी बार पढ़ चुके अपन कि अपने को रट जाना चाहिए ना। क्या एक बार अपने को कहीं पे भोई लिखा हुआ जाए तो क्या याद करना है? छिंदवाड़ा। ठीक है। तो 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई, जिसका नाम बदल के बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है ना। ऑब्वियसली वे स्वतंत्रता सेनानी थी भैया, अपने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी है बादल भोई जी ने अपने लिए, तो उनके नाम पे तो रखेंगे ना। फिर आदिवर्त जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय, ये खजुराहो में स्थित है भैया, एक याद रख लेना भैया आदिवर्त। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, खजुराहो में क्या होते हैं, बहुत सारे अजीब अजीब मंदिर है ना, ऐसे वाले नटराज वाले, ऐसे वाले, ऐसे वाले। तो आदिवर्त पुराने जमाने के मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में, ऐसे याद रखना। आदिवर्त या आदिकाल के मंदिर कहाँ पे? आदि वर्त या आदिकाल के मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। तो आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है? खजुराहो में। ठीक है। अन्य जनजाति वाले देखते हैं, शहरिया। तो शहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सबसे ज्यादा 3 जिले में पाई जाती है भैया, श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर, है ना। इसलिए श्योपुर में सबसे ज्यादा सहरिया पाए जाते हैं जो कुपोषित होते हैं, इसलिए सहरिया को क्या, इंडिया का इथोपिया, इंडिया का इथोपिया कह रहे थे। ठीक है। टंटिया भील संग्रहालय कहाँ पे होगा भैया? जहां पे टंटिया मेरे मामा का गांव होगा, तो खंडवा के रहने वाले थे ना टंटिया भील, तो बड़ौदा हिरग्राम खंडवा में। रानी दुर्गावती संग्रहालय, ओब्वियसली रानी दुर्गावती ने कहा, जबलपुर, गढ़मंडला की रानी थी, जबलपुर में लड़ी लड़ाई, तो जबलपुर आ जाएगा। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र, तो मैंने बोला था भीमा नायक कितने 2 साल बड़े थे, तो बड़वानी के रहने वाले थे, तो ये बावड़ी ग्राम बड़वानी में होगा इनका संग्रहालय। ठीक है। फिर से एक बार आदिवासी वाले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय जो मुख्य वो कहाँ पे? भोपाल में। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे? जहां पे बादल भोई या कहीं भी भोई समुदाय से कुछ भी आ जाए मध्य प्रदेश में, तो भोई जनजाति के भाई बहन अपने कहाँ पे? छिंदवाड़ा के रहने वाले, तो छिंदवाड़ा में भैया। आदिवर्त आदि जमाने के मंदिर कहाँ पे? खजुराहो है। खजुराहो कौन से जिले में? छतरपुर में भैया। अन्य जातियां में सहरिया संग्रहालय कहाँ पे? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्योपुर में पाई जाती है। इसलिए श्योपुर को मध्य प्रदेश का, ये सॉरी भारत का इथोपिया कहा जाता है। टट्टिया भील संग्रहालय कहाँ पे? बड़ौदा हिरग्राम खंडवा में। मैंने बोला था खंडवा के रहने वाले कौन से? टंटिया भील थे। और बड़वानी के रहने वाले कौन थे? इनके बड़े भाई, मतलब क्या बोलते हैं, भीमा नायक थे। तो भीमा नायक वाला बड़वानी में है, टट्टिया भील वाला खंडवा में है। रानी दुर्गावती वाले कहाँ पे? जबलपुर में। कुछ कुछ निजी प्राइवेट संस्थान होते हैं, ओब्वियसली प्राइवेट तो क्यों याद रखेंगे, पेपर में थोड़ी आएगा। चलो फिर और क्या दे रखा है भैया? एक कृष्णा राज ऑडिटोरियम, ये भी प्राइवेट है भैया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का, ये राज कपूर जो होते हैं ना, वो वाला अभिनेता राज कपूर, उसने दीवा में एक ऑडिटोरियम खोला था ना, नहीं आएगा पेपर में। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय, ये ग्वालियर के सिंधिया का जय विलास महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। इसी जय विलास में आधा जय विलास, वहां भी बताया था मैंने ना, आधा जय विलास महल है, वो उसको संग्रहालय बदल दिया, और आधे जय विलास में अभी वो अपना क्या बोलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसका परिवार निवास करता है बाकी के महल में। ठीक है। अन्य संग्रहालय में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन में है भैया। गोविंद पैलेस रीवा में, सबको पता है ये गोविंद वही महाराजा गोविंद सिंह जी जो सुंदरजा आम के आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने में जिन्होंने सहायता कराई थी। राजा महल मड़ैया निजी संग्रहालय, ठीक है ना, गढ़ मड़ैया, सीताराम समैया, इतने सब नहीं याद ना, त्रिवेणी संग्रहालय, फलाना ढिमका, इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे पेपर में अपने। ठीक है। तुलसीदास से संबंधित एक ही तथ्य, तुलसी पर्व उज्जैन में, तुलसी अकादमी कहाँ पे? भोपाल में है। तुलसी संग्रहालय सतना में है। तुलसी सोच, इतने सब देखो, इतने जो अपने को याद है, अपन ने सिर्फ पढ़ा है तुलसी संग्रहालय कहाँ पे, तुलसी संग्रहालय सतना में, बस इसके अतिरिक्त अपने को कुछ नहीं याद रखना है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना, संस्थान बस्तान अगर नहीं आया ना, तुम अगर पुराने पेपर देखोगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता ना। ये आदिवासी संस्थान अपना जो जनजाति वाली यूनिट 4 जनजाति वाली है ना, आदिवासी वाले बस सारे याद कर लेना ना, बाकी इतना ज्यादा इस चक्कर में ही पड़ना। चलो मेले इंपॉर्टेंट है भैया, कहाँ कहाँ कौन कौन से, तो एंड में सारा वो देखेंगे अपन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पे? मेरे प्यारे उज्जैन में किया जाता है भैया, बहुत मेले लगते हैं भैया उज्जैन में, कोई ना कोई मेला लगता ही रहता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम मेला कहाँ पे? नर्मदापुरम में लगता है। चलो सबसे पहले सिंहस्थ मेला, मध्य प्रदेश या भारत का सबसे बड़ा मेला जो है उज्जैन में लगता है भैया। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पे किया जाता है। कब हुआ था आखिरी बार? 2000, कब हुआ था? 16 में। तो 16 से हर कितने 12 वर्ष में होता था, अब कब होगा? 28 में होगा। तो पूछ सकता है कि अगला आगामी जो उज्जैन का सिंहस्थ मेला कब होगा? 2028 में होगा भैया। ठीक है ना। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर पर्व उज्जैन में होता है, 2028 में किया जाएगा। ठीक है। गोटमार मेला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया। गोटमार मेला जो होता है, ये मेला पांडुर्णा और सांवर गांव के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। गोटमार, तो देखो मैंने ऐसे याद किया था, महाभारत तुमने देखा है ना, महाभारत में गोटिया से कौन खेलते थे? पांडव और कौरव वो खेलते, शकुनी मामा और पांडव के बीच में हुआ था ना, तो याद रख लेना। पांडुरना, पांडवों का विनाश किसके लिए हुआ था? गोटियों के चक्कर में, गोटी मार मार के हुआ था।
पोबारा पोबारा करते रहते हैं। तो गोटमार मेला कहाँ पे, पांडुवर्णा में मनाया जाता है, ठीक है ना। यह मेला जाम नदी पर भादो मास में पोला उत्सव को आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते हैं, पत्थर मारते भैया एक दूसरे पे, कैसा माम है ना, एक दूसरे गांव वाले पे क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं। गोटमार मेला इसको बोलता है। कहाँ पे, पांडुरना। पांडुरना कहाँ था पहले भैया, अपने सबको पता है छिंदवाड़ा में था, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा था, फिर पांडुरना वहां से अपन ने अलग करवा दिया, ठीक है। फिर गरीबनाथ का मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है भैया, तो हमारे बगल में लगता है भैया, शाजापुर, उज्जैन के पास एक जिला है शाजापुर, वहां पे गरीबनाथ का मेला लगाया जाता है। इसमें गरीबनाथ गुसाई गोस्वामी संप्रदाय से थे। रंग पंचमी के अवसर पर 15 दिन, अभी ताजा ताजा गया है ना ये। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ पे, गरीब मेरे पड़ोसी गरीब हैं ऐसा करके कुछ भी याद रखना ना, शाजापुर में लगता है। ठीक है ना। तो गरीब गरीब लोग जो होते हैं क्या करते हैं भैया, सजावट ज्यादा करते हैं घर भर की, है ना, भले गरीब रहते हैं लेकिन ऐसे कुछ करके याद रखना। गरीबनाथ का मेला कहाँ होता है, शाजापुर में होता है। फिर आता है हीरा भूरिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला हीरामन बाबा की याद में ग्वालियर में किया जाता है, ठीक है ना। नहीं याद रखो तो भी भूल जाओ। व्यापारिक मेला, व्यापारिक मेला कहाँ लगेगा भैया, ग्वालियर में लगने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला होता है। यह 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज माधवराज सिंधिया ने करवाया। देखो महाराज सिंधिया ने बड़ी बड़ी कंपनी अंग्रेजों की बुलवाई थी भैया, व्यापारिक मेला। व्यापार जो होता है कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ग्वालियर में होता है ना, सीमेंट फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब होता है ना, उधर ही होता है भैया। तो व्यापारिक मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर में ना, कंफ्यूज नहीं होना भैया, इंदौर में नहीं लगता है। व्यापारिक मेला कहाँ पे लगता है, ग्वालियर में लगता है भैया, ठीक है। सिंगाजी का मेला, देखो सिंगाजी इतनी बार आ गया भैया। संत सिंगाजी कहाँ के रहने वाले थे, निमाड़ के रहने वाले थे। निमाड़ मतलब क्या, खंडवा। तो खंडवा जिले की पिपलिया में गाँव में आयोजित करवाया जाता है संत सिंगाजी का मेला, ठीक है ना। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। सिंगाजी पशुओं की बीमारी ठीक करते थे, इसलिए इसमें वैसे, ठीक है ना। संत सिंगाजी निमाड़ के कबीर कहा जाता है इनको, अपन ने पढ़ा है। कहाँ पे, खंडवा के रहने वाले थे। वहां खंडवा में भी एक गांव आता है, पिपलिया गांव के रहते हैं ना। तो सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, खंडवा में लगता है। कालू जी महाराज का मेला, अरे कालू जी महाराज का मेला कहाँ पे लगता है भैया, तो कालू जी महाराज का मेला, कालू जी महाराज सिंगाजी के छोटे से शिष्य थे। इनके बगल में पिपलिया खुर्द खरगोन जिले में उनका पिपलिया छापली खुर्द गांव था, और इनका पिपलिया खुर्द खरगोन में था ना। तो एक बगल में कालू जी महाराज सिंगाजी के शिष्य थे, बगल में मेला लगवा लेते थे, कहाँ पे, खरगोन जिले में लगवा लेते थे भैया, ठीक है। कालू जी महाराज में, खरगोन से ऐसे याद ना, काली मिर्च, खरगोन की मिर्ची बड़ी फेमस होती है ना, काली मिर्च। तो कालू जी महाराज कहाँ के, खरगोन के रहने वाले थे। महामृत्युंजय मेला, अरे महामृत्युंजय मेला सबको पता भैया, रीवा में लगता है। महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है, रीवा में लगता है भैया। फिर एक बर्मन का मेला आ जाएगा, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा क्षेत्र में, करेली तहसील में। ये अंकित क्या लगता है भैया, हिमांशु जो अपन घूमने गए थे ना, वो बर्मन का मेला ही था। करेली वरेली गाडरवाड़ा के पास लगता है, ठीक है ना। ये क्या लगता है, बर्मन का मेला लगता है भैया, नर्मदा नदी के किनारे करेली वरेली के आसपास निकलता है, ठीक है ना। बरमान का मेला, कितने मेले दी थी भैया। जल विहार का मेला, जल विहार का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो जल जल भर जाता है बहुत ज्यादा, तो क्या लेके निकलते हैं अपन, छतरी। आसपास रोडों पे निकल जाता है तो छतरी लेके निकलते हैं। जल जब बहुत ज्यादा भर जाता है मेले में, या मेले में बारिश बारिश होती रहती है, तो क्या लेके निकलते हैं, छतरी लेके निकलते हैं। छतरपुर आ जाएगा। बाबा शाहबुद्दीन ओलिया का मेला, ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। बंद हो जा भाई, कितने मेले रहेंगे। चलो इनफ है, इतना ही खत्म है। फिर से एक बार देखते हैं। छोटे छोटे मेले होते हैं जो जो इंक्लूड है। सिंहस्थ मेला सबको पता है, उज्जैन में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। अब कब लगेगा, अगला 2028 में। गोटमार का मेला, गोटिया कौन हारा था भैया, शकुनी से पांडु हारा था अपना। तो पांडु धरना गांव में गोटमार का मेला होता है भैया। दोनों गांव के लोग एक दूसरे पे धमाधम करके पत्थर बरसाते हैं। गरीबनाथ का मेला, गरीब लोग क्या करते हैं भैया, साज सजावट बहुत करते हैं, सजाते वजाते बहुत है मिट्टी विट्टी से अपने घर को, ठीक है ना। तो शाजापुर में गरीबनाथ का मेला लगता है। खीरा भूमिया का मेला कहाँ पे लगता है, ग्वालियर में लगता है भैया। व्यापारिक मेला भी कहाँ पे लगता है, ग्वालियर में लगता है। सिंगाजी का मेला निमाड़ में लगता है। निमाड़ में भी कौन सा जगह है, खंडवा। इनके शिष्य थे कालू जी, उनका लगता है खरगोन में। महामृत्युंजय मेला रीवा में, सबको पता है भैया। महामृत्युंजय वाला जो मेला कहाँ पे लगता है, रीवा में आयोजित होता है बसंत पंचमी शिवरात्रि पे ना, 5 दिन तक चलता है। बरमान का मेला, ये बरमान का मेला जो होता है मकर संक्रांति पे लगता है। और कहाँ पे लगता है, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में होता है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे यार, बरमान, अरे इसको वरमान पढ़ लेंगे भैया, थोड़ा मिसप्रिंट पढ़ लो, बरमान को वरमान पढ़ लेंगे। और वन को, वर कौन होता है, नर होता है ना, नरसिंहपुर आ जाएगा इससे। वरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। जल विहार में छतरपुर में आ जाएगा। और बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का मेला, ये कहाँ पे लगता है, नीमच में लगता है भैया। बाबा शहाबुद्दीन नाम से ही क्या लग रहा है, नीच लग रहा है ये भैया। बाबा शहाबुद्दीन जो होते हैं ना,
काले वाले बाबा, ये तो बाबा शहाबुद्दीन नाम से ही क्या लग रहा है, नीच तो नीमच आ जाएगा। चलो, फिर इंदिरा गांधी डैम बनाने से पहले सिंगाजी का मेला पिपलिया में लगता था, परंतु वर्तमान समय डूब के क्षेत्र के कारण ये मेला छालपी खुर्द गांव में लगता है। गांव का नाम ही नहीं याद है, आपने बस खंडवा याद रखना है, अपने को बस खंडवा याद रखना है। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे आयोजित मेले, गोटमार मेला जाम नदी पांडुर्णा के किनारे पे, रामपरे मेला चंदन नदी बालाघाट, गरीबनाथ का मेला नीवज नदी जो शाजापुर में होती है, बर्मन का मेला जो अपन घूमने गए थे नरसिंहपुर में, वो नर्मदा नदी के किनारे, फिर उद्दल का मेला धसान नदी के किनारे, बालाजी का मेला ताप्ती, रतनगढ़ का मेला, इतने सब छोटे छोटे मेले नहीं पढ़ना आपने। चलो, मध्य चंबल के कुछ कुछ मेले, वह क्यों आ रहा है यार? और अला भी गिरना था क्या, एक मिनट है ना। चलो, तो मध्य भारत के पठारियां, नागा जी का मेले देखते हैं। तो मध्य भारत ये चंबल के मेले छोटे छोटे मेले हैं ना, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना अपने को, ठीक है। तो नागा जी का मेला लगता है कहाँ पे, मुरैना में लगता है भैया, है ना। तो मुरैना को लोग भूखे नंगे होते हैं, याद रखना। नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना में लगता है। पीर बुधान का मेला, हीरा भुइया का मेला, शाहबुद्दीन ओलिया वाला नीमच नीच है ये भैया, है ना। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ तो मंदिर ही है भैया, है ना, मंदसौर वाला बड़ा फेमस है, वो तो बन जाएगा अपने से, ठीक है। फिर मालवा के मेले कौन कौन से होते हैं भैया, तो त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में, गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में, तेजाजी का मेला लगता है गुना में, और चामुंडा देवी जो अपने देवास वाली माता है उसका लगता है देवास में, ठीक है। निमाड़ अंचल के मेले, ये सिंगाजी वाला बड़ा फेमस है भैया ना, निमाड़ के कबीर इनको बोलते हैं। पिपल्या या छापली खुर्द जो होता है वहां पे इसका मेला होता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन का ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर कालू जी महाराज इनके शिष्य थे, बगल में खरगोन में लगता है इनका। फिर शहीद का मेला भी याद रख लेना, सनावत, बताना सनावत के कौन से वो थे क्रांतिकारी। शहीद का मेला याद रखना भैया, ये भले मानी दे रहे, कहाँ पे, खरगोन में होता है भैया, है ना, सनावत। यहाँ से कोई तो क्रांतिकारी हुए थे, अपन ने वहां से पढ़े। बालाजी का मेला कहाँ लगता है, बुरहानपुर में लगता है भैया, बासे बाबू, बासे बाला, बालाजी बुरहानपुर। नवग्रह, बहुत सारे मेले भैया, पागल हो जाएंगे, इतने सब नहीं याद रखना है, ठीक है, नहीं आता प्रश्न यहाँ से। सतपुड़ा के मेले में गोटमार याद रखना है जो फेमस है भैया अपना, है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। फिर बुंदेलखंड के इतने सारे मेले हैं, है ना, गधे बन जाएंगे अपन, पेपर वेपर में कभी नहीं आता, देखो एक भी तारीख नहीं लली आगे, मतलब प्रश्न नहीं आता पेपर में ना, जो अपन ने यहाँ पे मेले देखे ऊपर ऊपर, ठीक है, प्रमुख रूप यही बस याद रखने हैं किसके कहाँ पे लगता है, ठीक है ना। सिंहस्थ का मेला, गोटमार का मेला, गरीबनाथ का मेला, हीरा भूमिया व्यापारिक मेले कहाँ का लग रहे हैं, सिंगाजी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, महामृत्युंजय मेला, बरसान का मेला, और क्या बोलते हैं अपना जल विहार वाला, बाबा शहाबुद्दीन वाला, ठीक है। चलो, मेला मूली अपना खत्म हो गया, नहीं पढ़ना है मेले वेले इतने। अच्छा, अब मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला एवं लोक चित्रकार देखते हैं भैया थोड़ा, ठीक है ना। लोक चित्रकार और ये देखते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हालांकि अपन ने बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कुछ कुछ जो है, यहाँ से प्रश्न आता है भैया ना। फिर जनजाति चित्रकला तो अपन ने देखा है, और वो कहाँ गया, हाँ, शिल्पकला बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से आएगा भैया प्रश्न। चलो, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, तो मालवा क्षेत्र में क्या क्या मानते हैं, निमाड़ में क्या क्या मानते हैं, बुंदेलखंड में क्या क्या मानते हैं, बघेलखंड में, जनजाति में क्या क्या मानते हैं, है ना। अपने को सब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एरिया वाइज जैसे कम ही पूछा जाता है, ये अपने से जनजाति से बस पूछा जाएगा ना, कि कौन सी वाली जो जनजाति है वो कौन सा डिंगना कौन मानता है ना, क्या बोलते हैं पिथोरा कौन बनाता है, और ये सब पूछा जाएगा अपने से, है ना। हालांकि अपने इस पर लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, तो अपन थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, मालवा में क्या क्या मानते हैं भैया, मालवा में मांडना, चित्रावण, साजाफूली और तनवाही, ये सब नापते हैं। निमाड़ में क्या क्या भैया, जिरोती, थापा, ईरत और पगलिया, ये बांटते हैं। बुंदेलखंड में नोरोता, मोरते, मोरमुरेला और सुरोती, ये सब बनाते हैं।
बघेलखंड में कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, नेउमेरा, जनजाति वाले में तो अपन ने सबने पढ़ा है, पिठोरा, पिथोरा, भील, डिगना जो है, डिंगना जो है ये गोंड वाले, नोहडोरा ये भी गोंड वाले, डोकरा कोई ना कोई बनाता होगा, ठीक है ना। यार ये तो सब नया नया लग रहा है मुझे पहली बार। चलो पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ अपन याद या कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मांडना, ये मालवा में बनाया जाता है भैया। दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू और छुई हुई मिट्टी की सहायता से घर के आंगन में बनाया जाता है भैया, ठीक है। फिर आता है चित्रावन, मालवा की जो होती है ना, मालवा की, यार ये मांडना तो ऐसे ही बोलता है ना कि कुछ भी बना दिया तो मांड दिया, ऐसे करके। हाँ पर मालवा के से माँ से मांडवा और मालना ऐसे बन जाएगा, है ना। एक ट्रिक बना लेते हैं ना अच्छी सी कोई। मांडना मांडना, गोदरा। मालवा में जो होते हैं ना, चित्र मांड के सावन में सजाते हैं। कुछ ना तो बनाना पड़ेगा भैया, बिना ट्रिक के सब याद नहीं होता। वो उधर वाले ट्रिक याद कर रहे थे, डांस वांस तो याद हो गए थे ना। इस पे पर ये मैंने पहली बार क्यों पढ़ रहा हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं, देखो मालवा के लोग क्या होते हैं भैया, मालवा में ना हमारे इधर महाकाल है। मालवा में जो होता है ना, सावन पे बड़े बड़े सजावट करते हैं ना, तो याद रख लेना भैया। मालवा में क्या होते हैं, सावन में फूलों से सजावट करते हैं, क्या करते हैं, सजाते हैं, और क्या करते हैं, चित्र मांडते हैं। चित्र कहाँ मांडते हैं, मांडते से मालवा आ जाएगा। तो मालवा में चार चीजें आ जाएगी भैया। क्या क्या भैया, सावन में फूलों से सजाते हैं तो साजन से सवनाही हो जाएगा, फूलों से सजाएंगे तो साजा फूल आ जाएगा। क्या मांडते हैं, चित्र मांडते हैं, तो चित्रावन और मांडना से मांडना, ये चारों किस किस के हैं भैया, मालवा की लोक चित्रकला है, ठीक है। मांडना, इसमें दिवाली के समय भूमि पे कुछ कुछ मांडते रहते हैं। चित्रावन में विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू और हल्दी की सहायता से बनाए जाने वाला भित्ति चित्र होता है। साजा फूली जो होता है, भादो पूर्णिमा में अश्विन माह की अमावस्या तक बनाया जाने वाला भित्ति चित्र होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साजा फूली बोलते हैं। और सावनाही, श्रावण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु गोबर से सावन में बनाया जाता है ना, अभी सावन में बनाया जाता है, इसका नाम सावनाही है। साजा फूली जो होता है, ये भादो और अश्विन माह में अमावस्या को बनाया जाता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र होता है भैया, दीवार पे मांडते हैं साजा फूली, ठीक है। ये चार किसके हो गए, मालवा के हो गए भैया। क्या ट्रिक बनी अपनी, मालवा के लोग मतलब महाकाल है मालवा में, तो सावन में सजाते हैं, चित्र मांडते हैं, है ना। सावन में चित्र मांड के सजाते हैं भैया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं निमाड़ वाले में। निमाड़ का जो भी है भैया, जिरोती, थापा, इरत और पगलिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, निमाड़, जो निमाड़ का ईश्वर था, ऐसे याद रख लेना, ऑफेंड नहीं होना कोई। निमाड़ का ईश्वर कैसा था, निमाड़ का ईश्वर पागल था और क्या था, जीरो था, ठीक है। निमाड़ का ईश्वर, अलग अलग लोग अलग अलग भगवान मानते हैं ना, तो निमाड़ के लोग भैया अजीब ही भगवान मानते हैं भैया, इधर उधर, जिनको शरीर में माता वाता आती है। निमाड़ में वो बहुत चलता है, शरीर में देवता आना, देवी देवता आना, और वो सब धुन, वो सब क्या बोलते हैं, भूत चढ़ना, भूत प्रेत ना। तो निमाड़ का ईश्वर क्या था, पागल था, जीरो था, ऐसे आना। निमाड़ का ईश्वर जीरो था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पागल बोल रहे थे ना। तो निमाड़ का ईश्वर, ईश्वर से आ जाएगा इरत, जीरो से जीरो, था से थापा, और क्या था, पागल से पगल्या आ जाएगा ना। निमाड़ का ईश्वर क्या था, जीरो था भैया और पागल था। निमाड़ का ईश्वर जीरो था, पागल था। निमाड़ का ईश्वर जीरो था, पागल था। ईश्वर से आ जाएगा इरत, था से आ जाएगा थापा, पागल से आ जाएगा पगल्या, और जिसे जीरो से आ जाएगा जीरोती, है ना। तो क्या होता है भैया, जीरोती। सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। थापा जो होता है, गेरू की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। और इरत, विवाह के अवसर पर कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। और पगल्या, नवजात शिशु के जन्म अवसर पर रेखांकन, ये तो हमारे मालवा में भी होता है भैया। पगल्या जो होता है ना, निमाड़ के साथ साथ मालवा में भी होता है, पता नहीं। जैसे कुमकुम में वो पेड़ ऐसे करके घर के उस पे लगाते हैं, चौखट पे और दरवाजों पर पूजेगा, उसको पगल्या या पद चिन्ह कहते हैं ना। तो निमाड़ के क्या क्या हो गए भैया अपना, निमाड़ का ईश्वर क्या था, पागल था और जीरो था। ईश्वर से आ जाएगा इरत, था से आ जाएगा थापा, पागल से आ जाएगा पगल्या, और जिसे जीरो से आ जाएगा जीरोती। ये किसके हैं, सब निमाड़ की लोक चित्रकला है। चलो अब अपन बढ़ते हैं बुंदेलखंड में। अरे भैया, अरे बुंदेलखंड के तो और है भैया, नोरता, नवरात्रि को नोरता बोलते हैं, मोरते, मोर मुरेला, सुरोती। वो की मात्रा आदि वैसे सब में, वो की मात्रा
ठीक है, देखो बुंदेलखंड, अरे यार ये देखो बन गई, जहां पे रहा है वहां पे। बुंदेलखंड की कौन रहने वाली है भैया? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में अपनी स्वाति रहती है, ठीक है ना। वो क्या करती है भैया? मोमोज को नो कहती है, मो स को क्या कहती है? नो कहती है। क्यों? खा खा के गेंडी हो रही है भैया, मोटी हो रही है भैया, है ना, काम कुछ है नहीं, बस खाओ पिया मोमोज और सो जाओ, ठीक है। तो मोमोज को कौन करेगी? नो करेगी। कौन? बुंदेलखंड के लोग जो होते हैं मोमोज को नो करते हैं, नहीं खाते भैया बुंदेलखंड के लोग मोमोज, है ना। क्यों? क्योंकि मोटे हो जाएंगे, चर्बी चढ़ जाएगी। तो बुंदेलखंड के लोग मोमोज को नो क्या करते हैं? नो करते हैं। दो मोमो से क्या आ जाएगा? मोरते, मोर मुरेला, और स से आ जाएगा सुरोती, और नो से आ जाएगा नोरता, ठीक है ना। मोमोज को नो करते हैं कौन? बुंदेलखंड के लोग। अब आ जाओ बघेल, अंदर पढ़ लेते हैं। नोरता मतलब क्या? नवरात्रि में गेरू हल्दी कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र को नोरता कहते हैं। मोरते, विवाह के समय दीवारों पर बनाए जाने वाले को मोरते कहते हैं। मोर मुरेला, दीवारों पर रंग के मोर के चित्र बनाए जाते हैं, इनको मोर, यार ये तो हमारे इधर भी बनाया जाता है, मोर के चित्र दीवारों पर। सुरोती, बुंदेलखंड दिवाली के अवसर पर गेरू व जालीनुमा आकृति बनाई जाती है ना। तो मोमोज को नोन कौन करते हैं? बुंदेलखंड के लोग मोमोज को नोन करते हैं। मालवा के जो लोग होते हैं क्या करते हैं? सावन में सावन में सजाने के लिए चित्र मांडते हैं, ये सावन में फूलों से सजाने के लिए चित्र मांडते हैं। और निमाड़ का ईश्वर क्या था? पागल था, जीरो था। बघेलखंड पे आ जाते हैं। बघेलखंड वाले कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, नेउरा, ये कोई नाम होते हैं क्या? कोहबर, छठी, तिलंगा, नेउरा नमे। कोहबर जो होता है विवाह अवसर पर वर वधु की बुआ मामी द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाया जाता है भैया। छठी चित्र जो होता है बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा जो होता है बघेलखंड में कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। नेवरा नमे जो होता है बघेलखंड में भाद्र मास में सुहागिन महिला द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो विजय बघेल के 6 तिल ऐसा कुछ कर ले, कोने में 6 तिल ऐसा कुछ, कोने 6 तिल, और बघेल से अपना नहीं, विजय विजय बघेल हो बघेल से जाएगा। मत करो, नहीं नहीं, विजय बघेल से मत करो। विजय बघेल से भैया बघेलखंड कबीला है याद आ यार, जाता है भाई। बघेलखंड नहीं याद आता, वो याद आता है उसका। आदिवासी जनजाति याद समुदाय हो याद आता है जाएगा। साले उसका, जनजाति। हाँ, वो बघेलखंड नहीं, में कौन अंकिता किता है? से करना तो अंकिता से करो। हाँ। अब अंकिता के तिल ही नहीं है तो फिर हो गया है, मुझे नहीं पता, कोने में कुछ हो गया। अनिल बता यार। अरे सोचने दे भाई, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, रुक पानी पीने दे तो शायद दिमाग काम करेगा। अरे यार कोबर अभी क्या छठी बोलते से हैं तिलंग। उसमें, माता के जगराते में दे दिया था तो सर ने प्रसाद के रूप में आधा किलो लड्डू दे दिए थे, वो मोतीचूर वाले। 2 दिन से वही खा रहा हूँ, सुबह शाम, साल गला दुखने लग गया है। सही है यार, पार्सल कर देना चाहिए। अरे अब दे दूंगा भाई सुबह सफाई वाले भैया को, साला गला खराब हो गया खा खा के। बघेलखंड की अंकिता सारी ट्रिक याद करना, तो ये भी अंकिता के कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बघेली जो अंकिता ने वो चलती, अंकिता ने कोने में चिपकर 6 तिल्ली के लड्डू खा लिए। हाँ भाई ऐसे कर लेना, तिल के 6 तिल लड्डू तिल खा तिल लिए। है ना यहाँ पे, कोने में 6 तिल के लड्डू। हाँ भाई, हिमांशु की को ट्रिक नहीं माने तो पूरा अलग मान जाता है ना। कोहने में, में लड्डू होता है ना वो। कोहने में क्या खाया भैया उसने? तिल के 6 लड्डू। किसने खाए हैं? तो बघेल ने खाए हैं, मतलब अंकिता बघेलखंड वाले एरिया में, अंकिता से याद रहे, ठीक है। कोहबर, कोने से कोह आ जाएगा, ने से नेवरा आ जाएगा, नेवरा नमे, और क्या बोलते हैं, तिल से तिलंगा आ जाएगा, और 6 से छठी चित्र आ जाएगा, ठीक है भैया। वैसे भी 3 उसके आधे, तो बाकी वाला तो इससे बन ही जाएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मालवा में महाकाल का मंदिर, तो सावन वाली ट्रिक महाकाल की है, तो सावन में सजाते, फूलों से सजाते हैं और चित्र मांडते हैं, ठीक है ना। मालवा को सावन में फूलों से सजाते हैं, चित्र मांडते हैं, ठीक है ना। सावन से
सावनाही याद हो जाएगा, सजना फूलों से सजाते हैं से साजा फूल याद हो जाएगा, चित्र से चित्रणा चित्रावण याद हो जाएगा, मांडते से मांडना याद हो जाएगा। निमाड़ का ईश्वर क्या था? पागल था, जीरो था, तो निमाड़ का से निमाड़ आ जाएगा। ईश्वर से ईरत, था से थापा, पागल से पगल्या और जीरो से जीरोती था। फिर बुंदेलखंड की स्वाति मोमोज को नो करती है, मोमोज मोरते मोरेला, और स से सुरोती और नो से नोरता। फिर ये खराब सी बघेलखंड की अंकिता वाली ट्रिक क्या बन जाएगी? कोने में छेतिल ऐसे करके ना, कोने में छेतिल है भैया, उसके ऐसे करना, कोने में छेतिल। ठीक है, तो कोहने, कोहबर, नेवरा, और छे से छठी और तिल से तिल, कोने कोने में छेतिल, ऐसे याद रखिए। चलो अब आ जाते हैं अपन किस पे? जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रश्न उससे ऊपर वाले से नहीं आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा। ठीक है, पिथोरा चित्रकला रट लिया अपन ने भैया, आपने भग्गू के दर भील जनजाति में उधर पाई जाती है। पेमा फात्या इसकी मुख्य कलाकार है, भूरीबाई कैनवास पे मांड के पद्मश्री जीत के आ गई है। डिंगना मैंने बताया था गोंड जनजाति होते हैं, टाइल्स पे मांडते हैं ऐसे करके, मैंने बताया था भैया टाइल्स पे, और जो दीवार पे मानते हैं उसको नोहडोरा कहते हैं। टाइल्स पे जो नीचे मांडते हैं उसको डिंगना कहते हैं, उसको नोहडोरा। डिंगना गोंड चित्रकला का ये एक रूप होता है जिसमें शादी विवाह के उत्सव पर घर में फर्शों पर ज्यामितीय पैटर्न के चित्रित करने वाली गोंडी कला होता है। नोहडोरा जो होता है ये दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाती वाली गोंडी चित्रकला है। इसमें पशु पक्षी फूल पत्तियां पौधे का चित्रण किया जाता है। ढोकरा ये भारेवा समुदाय, पहली बार आ रहा है ना, ढोकरा जो होता है वो भारेवा समुदाय में अलोह धातु शिल्प होता है जिसमें मोम गोंद के मिश्रण से किया जाता है ना, नया है डोकरा, याद रख लेना भैया। कहाँ पे? बैतूल में। डोकरा हमारे यहाँ किसको बोलते हैं भैया? बुड्ढे को बोलते हैं। ठीक है, और हम सब में सबसे ज्यादा बुड्ढा कौन दिखता है? हिमांशु तू ही दिखता है ना साले, अभिषेक के बाद सबसे बड़ा तू ही दिखता है। ठीक है, तो डोकरा साले कौन है? तू भी तो हिमांशु है मुझसे भैया। बड़ा है। अरे तो दिखता थोड़ी हूँ साले, बड़ा हूँ मैं तेरे से। चल। अब दिखता है भाई, तेरे को पता नहीं तू दिखता है। मध्य प्रदेश में रियासती दौर में 3 चित्रकलाओं की शैली थी। नहीं देखो ये याद नहीं, बस बांच रहा हूं मैं, इसको याद नहीं, कोई नहीं पूछेगा मालवा शैली कैसी थी, ग्वालियर शैली थी। तुमसे पूछेगा पिथौरा आर्ट कौन बनाता है, डिंगना आर्ट कौन बनाता है, मोरते कौन बनाता है, सुरोती कौन बनाता है ना, ये नहीं पूछेगा कौन सा मालवा में कौन सा है। बांच रहा हूं तुम्हारे उसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसको याद करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। मालवा की शैली कैसी है? बाघ की गुफा। हिमांशु जरा बता ना, बाघ की गुफाएं कहाँ थी? बाघ की गुफाएं कहाँ थी मध्य प्रदेश में? धार में थी। चित्रित शैली से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जैन धर्म फलाना ढिमका हमका नहीं याद रखना है। ग्वालियर की शैली तोमर राजाओं के संरक्षण में होती, नहीं याद रखना है भैया। बुंदेली शैली दतिया में तत्कालीन लोग, कुछ नहीं याद रखना है, क्षेत्र वाली। ठीक है, विशेष क्या लिखा है? विंध्य क्षेत्र में दोपहर का भोजन ज्योनहार और शाम का फोन बियारी कहलाता है। अरे यार मैंने तीनों लिखाया था भैया। सुबह का जो नाश्ता होता है क्या कहला रहा था? कौन सी जनजाति का अपन ने देखा था? नाश्ते को बुंदेलखंड में कलेवा कहा जाता है। चंबल क्षेत्र में सुबह के समय काम पर जाने से पहले खाने वाले को कलेव कहा जाता है। नहीं याद रखना है भैया, कलेव बोलो, कुछ नहीं पूछा जाए। अपनी जनजाति पढ़ रहे हैं, ये सब थोड़ी पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का जनजाति चित्रकला वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो भील। भील वाले में देखो बार बार ये आ रहा है, मतलब पेपर में यही आता है, इसलिए अपन बार बार पढ़ रहे हैं। पिथौरा चित्रकला भी कहा जाता है भील चित्रकला को। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर झाबुआ अलीराजपुर धार क्षेत्र से संबंधित है। चिथोरा चित्रकला में निपुण व्यक्ति को लिखंदरा कहते हैं। देख लो नई चीज है भैया, क्या कहते हैं? लिखंदरा। इस चित्रकला में सब बनाने से पहले पिथौरा देव की पूजा अर्चना की जाती है। लिखंदरा के द्वारा सर्वप्रथम पिथौरा घोड़ों, मैंने बताया था ना, पिथौरा चित्रकला में घोड़े को पूज्य देव के रूप में हर उसमें चित्र बनाते हैं घोड़े की। पिथौरा चित्रकला में विषय शिकार, दृश्य, वन्य प्राणी, आकाशीय देवता, ये सब होते हैं, नहीं याद रखना भैया। जो चित्रकला सिखाता है उसे पिथौरा बाबा कहते हैं। ठीक है ना। पिथौरा के प्रमुख कलाकार कौन है? पेमा भात्या, भूरीबाई, दो याद रखने भैया, इतने अंदर पागल हो जाएंगे, इतने सारे याद रखेंगे। बेगा। बेगा से अपन ने बेवकूफ याद किया था भैया, इनके डांसर अर्जुन सिंह धुर्वे बस याद रखना था। बेगा वाली चित्रकला उमरिया, मंडला, ढिंडोरी, शहडोल, इन सब में बेगा चित्रकला के विषय कौन कौन से थे? प्रकृति, पर्यावरण, लोकदेवी, पशु पक्षी है। बेगा कलाकार कलाकृति बनाने के लिए मिट्टी विट्टी इन सब का प्रमुख कलाकार जोधैया बाई। मैंने क्या बताया था? जोधैया बाई। जोधा इतनी बेवकूफ थी, किससे शादी कर ली थी? अकबर से शादी कर ली थी, इतनी रानियों ने। पद्मश्री मिला है भैया 2023 में 100%। लिख लो यहाँ पे, नाम बदल देना अगर नहीं आए तो। ठीक है ना। बेगा जनजाति की कौन सी जो बेगा चित्रकला की थी जिसको पद्मश्री मिला है भैया 2023 में? जोधैया बाई। या जोधैया बाई कौन से समुदाय से या कौन सी जनजाति से संबंधित थी, ऐसा पूछेगा। या बेगा चित्रकला की एक प्रमुख कलाकार का नाम बताइए। सावनी बाई, जोधी बाई, जोधैया बाई याद रखना है। ठीक है। अर्जुन सिंह धुर्वे थे, उनको डांस के लिए मिला है बेगा से, और जोधैया बाई को काय के लिए मिला है? इसके लिए मिला है, चित्रकला के लिए मिला है। गोंड चित्रकला, गोंड में दोनों पढ़ेंगे भैया, डिंगना नोहडोरा। डिंगना जो फर्श पे मांड रहे हैं, नोहडोरा जो दीवार पे मांड रहे हैं।
गोंडा चित्रकला को पाटनगढ़ या जनगढ़ कलम, वही है, जनगढ़ सिंह श्याम के लिए इनको जनगढ़ कलम या पाटनगढ़ पूरे नाम को चित्रकारों को गांव। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिल गया है भैया। यह चित्रकला ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, विशेष रूप से ढिंडोरी के कौन से पाटनगढ़ गांव में, उसको पाटनगढ़ गांव को नाम ही चित्रकारों को गांव दे दिया है। गोंड चित्रकला के विषय प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षी देख देते थे, चारकोल, मिट्टी, फलाना ढिमका, इन सबसे। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति को गोंड पेंटिंग उपहार में, पूछ सकता भैया। देखो ये अपना जो करंट अफेयर है ना, यूनिट नंबर 5 है, जो अपन ने अभी तक पढ़ी नहीं है, जिसमें समकालीन करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर से आ सकती है कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति को कौन सी पेंटिंग या किस समुदाय की पेंटिंग उपहार में दी है, तो गोंड पेंटिंग उपहार में दी थी भैया। ढिंडोरी के पाटनगढ़ में गोंड चित्रकला को जनगढ़ सिंह संग्रहालय प्रस्तावित है बनानी है, लेकिन बन जाना चाहिए ना, क्योंकि जनगढ़ सिंह श्याम ने बड़ा काम किया ना। एक भज्जू सिंह श्याम, तो मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया था। श्याम व्याम कहीं भी आ जाए तो कौन सी समुदाय से है, अपने गोंड समुदाय से है ना, तो भज्जू सिंह श्याम, दुर्गाबाई व्याम, ठीक है ना। एक क्या बोलते हैं बीरबल सिंह उइके, उइके वाले भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोंडी होते हैं भैया ना। रजनी धुर्वे, धनैया, इतने सब याद, सिर्फ 2 याद ने, भज्जू सिंह श्याम, दुर्गाबाई व्याम, और अपने जो मेन है जनगढ़ सिंह श्याम, वो तो है ही गोंड चित्रकला संबंधित, ठीक है। ये अपनी तीनों चित्रकलाएं हो गई इनकी मुख्य मुख्य, है ना, बाकी दूसरे समुदाय की चित्रकलाएं ज्यादा है नहीं। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा इस बार, है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को जीआई टैग भी मिल सका है, और कौन किसके लिए बहुत फेमस है, तो ये अपने को याद रखना है भैया। तो एम्ब्रॉयडरी जो भी बोलते हैं भैया इंग्लिश में शिल्पकला को, उसको अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चर्मकला में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, रटा होना चाहिए। जैसे अपने को रटा हुआ ना, अपने से कोई नींद में भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू कहाँ पाया जाता है, तो अपन बोल देते हैं इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धनिया कहाँ पाया जाता है, अपन बोल देते हैं गुना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, अपन बोल देते हैं उज्जैन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्ची कहाँ पाई जाती है, पता है हिमांशु, मिर्ची मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, खरगोन। खरगोन में पाई जाती है। केला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, बुरहानपुर। हाँ तू तो टैलेंटेड हो रहा है भाई, अकेला पढ़ता है क्या रात में। चल अरे एक दो अब याद पढ़ते थे हैं भाई, वही वाले पूछ लिए। मध्य प्रदेश की शिल्पकला पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की शिल्पकला में क्या क्या आ जाता है भैया, पेपियर माचे शिल्प। और भाई बहुत बढ़िया है, पेपियर माचे तुमने कहा बहुत महंगे होते हैं भैया ना, तो पेपियर माचे जो होता है ना, एक मराठी टेक्निक होती है जो सिंधिया घराने द्वारा बनाई जाती है, ऐसे याद ना। पेपियर माचे जो होती है ना, सजावटी वस्तु, बहुत अमीर अमीर मतलब महंगी शौक है भैया ना। पेपियर माचे जो होता है वो गमले वमले प्लास्टिक नहीं बनते, बहुत रईस लोगों की वो होती है पेपियर माचे शिल्प। सिंधियाओं का फेवरेट माना जाता है। सिंधिया 2 जगह रहे हैं अपने, ग्वालियर और उज्जैन में, इसलिए पेपियर माचे शिल्पकला कहाँ पे फेमस है, उज्जैन और ग्वालियर में, ठीक है ना। सजावटी वस्तु की शिल्पकला, पेपर पल्प का उपयोग किया जाता है। 2025 में ग्वालियर में इसे जीआई टैग मिल गया है ना। पेपियर माचे को किसको दिया है, ग्वालियर, एक में याद रखना है, सिंधिया पहले उज्जैन में था, अब तो ग्वालियर में ही है ना। तो पेपियर माचे जो होता है किसकी है भैया, पेपियर सिंधियाओं की शिल्पकला है, ग्वालियर में फेमस हो रही है, 2025 में इसको जीआई टैग मिल गया। डोकरा, डोकरा कौन है भैया, अपन अभी देखो हिमांशु को देख लेना भैया, डोकरा है भैया, है ना। तो हिमांशु अपना क्या है, डोकरा है। तो डोकरा वाली शिल्पकला कहाँ पे, बैतूल में, भारेवा समुदाय द्वारा गोंद, मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला होती है, डोकरा कला होती है, ठीक है ना। उचेहरा धातु शिल्प, उचेहरा क्या होती है, कांस्य धातु की बनी छाछ, थाली, बटोही आदि का निर्माण जो होता है ना, उचेहरा करते हैं भैया, ठीक है। तो देखो उच्च लोग क्या करते हैं भैया, ऐसे होते हैं ना, कैसे याद किया जाए, ऊंचा उचेहरा, भिक्खू ऐसे करके याद किया था। भिक्खू सतना का है ना। हाँ भैया विक्कू सतना का, पर हमें थोड़ी याद रहेगा कि विक्कू सतना का है, ठीक है। ऊंचा विक्कू, ऊंचा कौन है भैया, विक्कू है, विक्कू कहाँ का है, स्वाति बोल रही है सतना का है, तो याद हो जाएगा भैया, ठीक है। चलो गुड़िया चेहरा शिल्पकला, चेहरा दिया मैंने इसमें यार। ठीक है उचेहरा, चल कर लो अरे यार। सबसे ज्यादा हिमांशु को उसका चेहरा सताता है, याद रख लेना भैया, चेहरा ऊ को सताता है, साइलेंट कर लेना। हाँ। और हिमांशु को उसका चेहरा अभी भी सताता है भाई, नींद में उसको पता है, अभी भी उसका चेहरा ही दिखाई देता है, पता है, इतना बड़ा हिमांशु वो कर रहा है। तो चेहरा किसको सताता है, हिमांशु को सताता है भैया, वो चेहरा, उसका चेहरा हिमांशु को सताता है। चलो गुड़िया शिल्प, गुड़िया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल जो कहाँ बनाई जाती है, ग्वालियर और झाबुआ में बनाई जाती है भैया, याद रख लेना भैया ना। गुड़िया ऐसे याद ना, गुड़िया से क्या निकलता है, झाग निकलता है, झाग, झाग वाली गुड़िया, इसके याद रखना क्या है, झाग वाली गुड़िया, तो झाबुआ ग्वालियर में होता है ना। बत्तोबाई शांति परमार में गुड़िया शिल्प कलाकार होते हैं। अगरिया, अगरिया भैया एक ब्रह्मास्त्र में कौन सी जनजाति बता हिमांशु, अगरिया जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है,
अरे लिखा हुआ है, बता दे भाई। मंडला ढिंडोरी ये बालाघाट वाले एरिया में अगर ये लोह शिल्पकला होता है ना, ये मंडला ढिंडोरी बालाघाट वाले एरिया में पाई जाती है ना। गोंड की उपजाति होती है ना अगर ये, तो वो इसलिए गोंड वाले गढ़मंडला वाले एरिया में पाई जाती है। मंडला ढिंडोरी बालाघाट में अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि के उपकरण, औजार और शिल्पकला बनाए जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? अगरिया लोह शिल्प बोलते हैं। कभी नहीं आएगा पेपर में ना, इतना इजी। चिचली धातु, चिचली धातु क्या होती है? पीतल और तांबे की धातुओं से झांग, घंटा, परात, गंज आदि बनाए जाते हैं, उसे चिचली धातु कहते हैं। नरसिंहपुर में होता है। नहीं याद रखोगे तो भी चल जाए, एक आध छोड़ेंगे वैसे ही, है ना। ये चिचली जो होता है नरसिंहपुर में होता है। फिर टेराकोटा या मिट्टी शिल्प होता है, ठीक है ना। तो देखो वैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसलिए आता नहीं भैया। कुम्हार मिट्टी के घड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना छतरपुर में मेनली, पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में आ जाएगा। बुधनी, देखो नाम में ये भैया, बुधनी कहाँ पे? सीहोर में, जहां से अपने मामा चुनाव लड़ते हैं ना, बुधनी। बुधनी कहाँ पे? सीहोर में। लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं भैया बुधनी कास्ट में। सुपारी, देखो सबसे ज्यादा गुटखा अगर कोई खाता है, सुपारी सबसे ज्यादा गुटखा है कहाँ से? रीवा के लोग दबाते भैया। देखना ना अपने खुशीलाल में रिवाड़ी भरे हुए हैं, सब के सब गुटखा चबाते हैं भैया, है ना। सुपारी कहाँ खाते हैं? रीवा के लोग सबसे ज्यादा। खेनी से तिवारी सर है ना रीवा के भैया, देखो इतना सुपारी और वो खाते रहते हैं। चर्म उद्योग, चमड़ा उद्योग कहाँ पे फेमस है भैया? अपना देवास इंदौर में चमड़ा उद्योग है ना। सजावटी खिलौने, हाथी हाथी घोड़े, इन सब चमड़े के खिलौने बने होते हैं। चर्म शिल्प कहाँ पे भैया? देवास इंदौर में। बाघ कपड़ा प्रिंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, बाघ कपड़ा प्रिंट। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में। तो बाघ कपड़ा प्रिंट भी कहाँ है? धार में है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी, अरंडी, हरड़, बहेड़ा आदि का उपयोग किया जाता है। याद रख लेना भैया, अपनी हरित की जो है ना, हरित की के कपड़े बनते हैं कहाँ पे पड़ते हैं? धार में बनते हैं। बाघ कपड़ा प्रिंट, बाघ कपड़ा प्रिंट इंपोर्टेंट है ना, जिसपे वेरी इंपोर्टेंट लिखना है वो याद करना है। छिपा, अरे यार देखो भेरूगढ़ में याद रखना, अरे मध्य सुन तो, प्रदेश की सबसे, हाँ इसका ट्रिक बता दे यार, चर्म शिल्प और बाघ कपड़ा प्रिंट। बाघ तो चल बाघ बाघ की वाला तो हो गुफा है। जाएगा। हाँ चर्म शिल्प एक आध छोड़ भी, सही सारे सब याद कर लेगा तो तू टॉपर नहीं बन जाएगा। तेरे को तो तू याद हो थोड़ा गया, हमको ध्यान याद नहीं रख। कितना हो भाई। अरे मुझे भी नहीं हुआ भाई, एक मैं भी छोड़ रहा हूँ। चर्म शिल्प जो होता है ना, याद रख लेना, चमड़े का जो होता है ना, आप कैसे याद करूँ मैं? चमड़ा, चर्म शिल्प जो होता है, चमड़े के जो खिलौने होते हैं देवास और इंदौर में बनते हैं। देख इंदौर सबसे महंगा सिटी होता है ना, और लेदर वेदर सबसे ज्यादा कहाँ पे महंगी सिटियों में बनता है? तो इंदौर देवास में बनता है लेदर सबसे ज्यादा। हाँ तो लेदर वाला या चमड़े वाला शिल्प कहाँ पे होता है? महंगी सिटी में होता है, इंदौर में होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा देवास में भी होता है। देवास आजकल पूरा इंदौर में चला जाएगा, 2 साल के अंदर पूरा देवास का इंदौर में चला जाएगा ना, क्योंकि अपनी बेचारी वो वाली शुगर बरले शुगर मिल तो ले ही गए हैं। पहले देवास में थी, अब पूरी इंदौर में चली गई। चलो छिपा, छिपा याद रख लेना भैया। देखो भेरूगढ़ में क्या है? एक जेल है, मैं तो ऐसे याद रख, हम लोग जो भेरूगढ़ जो उज्जैन में होती है, उज्जैन का एक गांव है भेरूगढ़ है ना, जो पूरी तरह से उज्जैन में समाहित हो गया चारों तरफ से, ठीक है। तो भेरूगढ़ में क्या होती है? जेल होती है। तो भेरूगढ़ में जो होते हैं ना, जितने भी बदमाश होते हैं वो वहीं जाके छिप जाते हैं भैया, जेल के आसपास वाले एरिया में, ठीक है ना। तो छिपा, छिपा शिल्प क्या होता है? छिपा शिल्प, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से भेरूगढ़ छिपा का निर्माण किया जाता है। सुलेमान कुच्ची छिपा के सिर्फ कुछ नहीं बोलते, कपड़ों पे वो जरी वरी को उनका काम किया जाता है ना। छिपा कहाँ पे छिपते हैं भैया? जेल में छिपते हैं, भेरूगढ़ जेल में, ठीक है ना। फिर खराद कला, अरे यार कैसे कैसे नाम है भैया। तो देखो खराब कला कहाँ की होती है भाई? खराब को थोड़ा वैसे पढ़ लेंगे, खराद को क्या पढ़ लेंगे? खराब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और खराब कला किधर की होती है भैया? चंबल वाली एरिया की होती है ना। श्योपुर, मुरैना, बुधनी उज्जैन में इसमें पाया जाता है। श्योपुर मुरैना जो चंबल वाला एरिया है ना, श्योपुर और मुरैना, वहां की कला कैसी होती है? खराब होती है, ठीक है। पीतल, पीतल वाला छोड़ दो भैया, पीतल पूरे इंडिया में बनता है, ऐसे थोड़ी नहीं खाली टिकमगढ़ में। चंदेरी साड़ी, वेरी वेरी, देखो जो पेपर में आएगा वो बता देता हूँ। चंदेरी साड़ी आएगा अशोकनगर, ठीक है ना। चंदेरी कहाँ पे? अशोकनगर में भैया ना। तो चंदेरी अशोकनगर में भैया, चंदेरी की साड़ियां बड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ियों को मिला है, याद रख लेना भैया। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग किसको मिला है? चंदेरी की साड़ी को मिला है। महेश्वर साड़ी, महेश्वर साड़ी भैया महेश्वर खरगोन में। किसको श्रेय जाता है इसकी स्थापना का? अहिल्याबाई जी को, अहिल्याबाई होलकर जी ने इसकी स्थापना करी थी ना। महेश्वर साड़ी महेश्वर में होता है। फिर पत्थर शिल्पकला, पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पे? भेड़ाघाट खजुराहो में भैया, है ना। तो भेड़ाघाट में तो पत्थर ही पत्थर है, अपन घूम के आए हैं। खजुराहो में भी जाओ पत्थर ही पत्थर है। तो पत्थर या प्रस्तर शिल्पकला भेड़ाघाट खजुराहो में होती है, ठीक है ना। मोलेला कला, ये कैसी होती है भैया? ठीक है, नीमच मंदसौर में एक मोलेला कला होती है भैया, इसको भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात। नंदना प्रिंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नंदना प्रिंट, ठीक है ना। नंदना प्रिंट जो होती है, मैंने जब भील जनजाति पढ़ाई थी तो वहां भी पढ़ा ना, भील जनजाति नंदना प्रिंट के सबसे ज्यादा कपड़े पहनते ना। तो न से नंदना, न से नीमच। तो आर के पटेल सुपरमेसी, बेचारे अपने गुरु को भूल जाएंगे कि थोड़े से अपन इधर उधर बन जाएंगे। न से नंदना, न से नीमच, आर के पटेल सुपरमेसी, ठीक है ना। तो नंदना प्रिंट जो होता है वो कहाँ पे? नीमच का होता है। भील जनजाति के
नंदना प्रिंट पसंद है ना, भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पहनते हैं नंदना प्रिंट को। क्यों? मैंने मैप बना के भी बताया था। अलीराजपुर के सबसे पास में ऊपर इधर गुजरात साइड जाते हैं, वहां पे नीमच पास में ही है भैया। तो नंदा प्रिंट में कहाँ का है? नीमच का है। भील जनजाति कौन सा प्रिंट सबसे ज्यादा पहनती है? तो नंदा प्रिंट पहनती है, याद रखना। कारी कला, कारी कला क्या होती है? बहुरंगी संगमरमर की वस्तु बनाने के लिए प्रसिद्ध होती है भैया ना, कारी। कारी कला टीकमगढ़ में रहती है भैया। पंजादरी, ये पंजादरी इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा पेपर में तो बाटिक प्रिंट ही आएगा ना। उज्जैन, उज्जैन का रहने वाला मैं हूँ। उज्जैन के क्या लोग क्या खाते हैं? दाल बाटी खाते हैं। उज्जैन के लोग सबसे ज्यादा दाल बाटी खाते थे भैया। हमारे घर पे बाटी बनती थी ना, बहुत दबाते थे भैया ना, पागलों की तरह खा जाए। तो बाटिक प्रिंट बहुत फेमस है भैया ना। बाटिक प्रिंट कहाँ पे? उज्जैन का बाटिक प्रिंट फेमस है भैया। उज्जैन का बाटिक प्रिंट फेमस है। हयात गुट्टी, रहीम गुट्टी प्रसिद्ध कलाकार है ना। पंजादरी को भी याद करते हैं भैया, ठीक है ना। तो याद रखना, अलीराजपुर सीधी में रहते ना, तो अंकित। और देखो अलीराजपुर सीधी अपन ने 2008 में 2 नए जिले बनवाए थे। एक किनारे पे विजय का अलीराजपुर बनवाया था, एक किनारे पे अंकिता के सीधी से अलग करके सिंगरौली बनवाया था। 2008 में 2 नए जिले बनाए थे। वैसे ही दोनों के बीच में पंजा लड़वाएंगे अपन। दोनों लड़ रहे थे भैया कि मेरा जिला पहले बना, मेरा बना, है ना। तो पंजादरी, पंजा कौन लड़ाएंगे भैया? अपने 2 दोस्त, एक अंकित, अंकित बोल रहा हूँ, अंकिता और विजय। एक सीधी का रहने वाला है, एक सिंगरौली के, एक क्या बोलते हैं अलीराजपुर की रहने वाली है। दोनों के बीच में अपन पंजा प्रतियोगिता करवाएंगे ना। तो पंजादरी कहाँ की? अलीराजपुर सीधी की है भैया, ठीक है। अब दूसरा कारी कला याद रखना अपने को। तो काला टीका लगाते हैं ना भैया, कारी को काला पढ़ लेना। काला क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। चलो फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, अभी तक तो सब उड़ गया होगा अपना। सबसे पहला पेपर माची शिल्पकला। पेपियर माची बहुत महंगी शिल्पकला होती है। सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई है। सिंधिया कहाँ पे? ग्वालियर उज्जैन में अस्तित्व रहा। एक कोई चुनना पड़े तो ग्वालियर चुनेंगे अपन, ठीक है ना। सजावटी वस्तु की बहुत महंगी शिल्पकला होती है। 2025 में ताजा ताजा जीआई टैग मिल गया। डोकरा कौन है अपना? डोकरा मेरा भाई हिमांशु है, तो अपना बैतूल में है। भारे व समादाय के लोग गोंद मोम इनसे अपने को बनाते हैं। चेहरा जो होता है सताता है बहुत ज्यादा, उसका चेहरा सताता है। तो उचेहरा धातु शिल्प जो होता है सतना में होती है। गुड़िया, गुड़िया क्या आती है? झाग देती है भैया। गुड़िया जो होती है झाग के साथ बनाती है। झाग वाली गुड़िया ऐसे करके याद रखेंगे। झाबू और ग्वालियर में सबसे ज्यादा गुड़िया बनती है। अंगरिया लोहा गोंड की उपजाति होती है। अगरिया जो लोह शिल्प कला बनाती है। गोंड कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? मंडला वाले एरिया में, मंडला डिडोरी बालाघाट वाले एरिया में। चिचली, चिचली जो होती है ना भैया, चींची कौन करता है? तो नरसिंहपुर। चिचली धातु शिल्प कला नरसिंहपुर में होती है। टेराकोटा मिट्टी शिल्प, मिट्टी जो होती है संपूर्ण मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए याद नहीं किया था। बुधनी के कौन रहने वाले? मामा रहने वाले हैं सीहोर। बुधनी, बुधनी तहसील कहाँ पे? सीहोर में, जहाँ शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते थे। सुपारी, सुपारी कहाँ के? रेवाड़ी लोग सबसे ज्यादा सुपारी खाते हैं भैया। तिवारी सर को देख लो, रेवाड़ी लोग क्या होते हैं? सबसे ज्यादा सुपारी खाते हैं। चमड़ा, इंदौर का चमड़ा बड़ा फेमस है भैया। महंगे लोग, अमीर लोग कहाँ है? इंदौर में। इंदौर के लोग सबसे ज्यादा क्या पहनते हैं? लेदर पहनते हैं भैया। बाघ प्रिंट, बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार में। तो बाघ प्रिंट भी कहाँ का रहेगा? धार का रहेगा। छिपा शिल्प, छिपा शिल्प कहाँ पे छिपते हैं? सब भैरवगढ़ में। देखो उज्जैन से काम नहीं चलेगा ना, भले ही उज्जैन जिलों में, पर भैरवगढ़ याद रखना है ना। छिपा कहाँ पे जाके छिपते हैं? भैरवगढ़ में जाके छिपते हैं। क्यों? क्योंकि भैरवगढ़ में बहुत बड़ी जेल है, उसके आसपास बहुत ज्यादा छिपने अपने की जगह है भैया। भैरवगढ़ जेल में लोग छिप जाते हैं जाके। खराब, खराब कहाँ के लोग होते हैं? चंबल के, श्योपुर मुरैना के। पीतल टीकमगढ़ दतिया में नहीं याद किया। चंदेरी साड़ी अशोकनगर की फेमस है। महेश्वर साड़ी महेश्वर खरगोन की फेमस है। पत्थर कहाँ के? खजुराहो और भेड़ाघाट के 2 बड़े फेमस है। मोलेला नीमच मंसूर नहीं याद किया। नंदना प्रिंट, न से नंदना, न से नीमच। आर के पटेल सुपरमेसी। फिर काली दरी, काला टीका, तो काली दरी कहाँ पे? टीकमगढ़ में आ जाएगा। पंजादरी, पंजा 2 लड़ाते अपने विजय और अंकिता, तो अपना अलीराजपुर और सीधी आ जाएगा। बाटिक प्रिंट, बाटिक कौन खाता है? उज्जैन के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, तो उज्जैन, है ना। बाटिक प्रिंट को भी मिल गया है, क्या बोलते हैं, जीआई टैग। चलो ये हो गया है मध्य प्रदेश का क्या अपने शिल्पकला। याद रख लेना भैया, शिल्पकला से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्या, कुछ कुछ अपने वन लाइनर देखते हैं भैया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम, शॉपिंग करने जाते हैं ना भैया, जहां भी मेले लगते हैं, मृगनयनी एम्पोरियम होता है। बड़े महंगी चीजें मिलती है भैया इसमें ना। मृगनयनी एम्पोरियम जो होता है, मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। शॉपिंग मॉल के जैसा होता है ना मृगनयनी एम्पोरियम। मंदसौर में ज्यामितीय आकृति वाली दरी मिलती है। भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर में कागज की लुगदी से वस्तुएं बनाते हैं। भोपाल की जरी कला प्रसिद्ध है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री वत्री बाघ प्रिंट के प्रमुख। कहाँ के? बाघ प्रिंट धार का भैया।
चंदेरी की साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, चंदेरी साड़ी आल्सो कॉल्ड धूप छांव। प्राचीन काल में सिरोंज का छींट कपड़ा नहीं आता था, सिरोंज में तंबू मराठा के लिए बनाए जाते थे, तंबू बनते थे भैया सिरोंज में। छिंदवाड़ा में सोसर लोधीखेड़ा पारंपरिक साड़ियों के पुजारी का नहीं याद रखना है। ढिंडोरी का सरवाई पंडित बगाज का बुनाई नहीं। ट्रेवियर की द पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया नामक में बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग, सबसे पहले वस्त्र उद्योग बुरहानपुर में भी था, अपन ने उसमें भी देखा था, मध्य प्रदेश के जब उद्योग पढ़े थे तब। अबुल फजल ने आईना अकबरी पुस्ता में बुरहानपुर के वस्त्र का उद्योग किया, नहीं पढ़े, नहीं पढ़ना। सबसे ज्यादा अपने को देखना है ना, पहली मील कपड़े की मील कहाँ बनी थी, अपनी बुरहानपुर में थी भैया, आजादी से पहले। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बनाने का उद्योग था। कुक्षी, मनावर, गोगावा, खिराला, उज्जैन, भेरूगढ़ में छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र है। सिर्फ भेरूगढ़ याद रखना, छिपा कहाँ पे, भेरूगढ़ में। छतरपुर जिले में हड़तालपुर सूत की बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रधानमंत्री को सीएम मोहन यादव ने बैतूल जिले के भारेवा जाति में पुष्पक विमान कलाकृति भेंट की थी। छोड़ो भैया, कुछ पूछेगा। फिर देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज प्राणपुर, ये आ सकता है भैया। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज, एक टूरिस्ट विलेज बना दिया भैया, कौन सा, प्राणपुर, वो भी चंदेरी में भैया, है ना। हैंडलूम सारे सामान यही मिलते होंगे भैया। पहले देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज है भैया, ठीक है। कहां पे बनाया अपन ने, चंदेरी के प्राणपुर गांव में। निमाड़ में रेशम के उद्योग के संबंध में डोबर ने अपनी पुस्तक फन्ने याद रखना है। भूरीबाई भील कलाकार जिन्होंने मड वॉल पेंटिंग के लिए कैनवास का इस्तेमाल, देखो कैनवास का इस्तेमाल वहां भी मैंने देखा था ना, भूरीबाई को बताया था भैया कि भूरीबाई पहली भील कलाकार थी। हेमोफाल ल्याले तो बेचारे दीवारों पे बनाए थे, भूरीबाई ने कैनवास पे मांड के पद्मश्री ले लिया था। उज्जैन के धूलजी महाराज चित्रावण अभी अपन ने देखा था भैया, मालवा में चित्र बजा रहे थे, सजा रहे थे। डिंडोरी के पाटनकोट को गोंड चित्रकला का जनगढ़ सिंह संग्रहालय प्रस्तावित है। ओब्वियसली जनगढ़ सिंह शाम ने इतना बलिदान दिया बेचारा, कुछ तो बनना चाहिए। उज्जैन के बाटिक प्रिंट को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि उज्जैन के हमारे बाटिक प्रिंट को भी क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। ये अपन ने मध्य प्रदेश की क्या देख ली, पूरी पूरी चित्रकला अपन ने देख ली, ठीक है। चित्रकला, सॉरी शिल्पकला देख ली भैया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की चित्रकला देख ली आज अपन ने, जनजातीय चित्रकला और मध्य प्रदेश की शिल्पकला देख ली, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान पे, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान में ज्यादा वो नहीं करना है, रटने वाली चीजें भैया, ठीक है ना। रटने वाली है भैया, अपन रटेंगे कुछ कुछ चीजें, जी जान लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगा देंगे, जी जान लगा देंगे भैया। चलो, मध्य प्रदेश में साहित्य संबंधी पुरस्कार मिलते हैं, संगीत संबंधी मिलते हैं, सामाजिक मिलते हैं, पत्रकारिता खेल संबंधी मिलते हैं। तो अपने को देखो दो चीज बस याद रखना है, खेल वाले याद रखना है, क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में खेल पुरस्कार सम्मान को अलग से हाईलाइट करके रखा है। और अपने को पद्म पुरस्कार, बाकी सब ये राष्ट्र अंदर वाले सम्मान नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे कबीर सम्मान दिया जाता है अपने कवि भारती कविता को लेके, 5 लाख पुरस्कार हैं। लीलाधर जोगनी देहरादून के, उनको मिला है। ओब्वियसली एमपी के नहीं है तो क्यों याद करेंगे। शरद जोशी सम्मान कहाँ के, उज्जैन वाले भैया, ये हास्य कवि थे, व्यंग्य लेखक थे, इनके नाम पे 5 लाख का पुरस्कार मिलता है भैया, तब से चालू हुआ है। प्रशांत कुमार भट्टाचार्य को मिला है, नहीं याद रखना है। फिर एक इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण सम्मान दिया जाता है। तुलसी सम्मान याद रखना भैया ना, तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कला के लिए पुरुष को दिया जाता है भैया, 5 लाख का इनाम इसमें मिलता है। देवी अहिल्याबाई सम्मान देखा था अपन ने, वहां पे भी भैया ना आदिवासी लोक कला के लिए दिया जाता है, किसको, महिलाओं को दिया जाता है भैया। श्री गीता दे, अंदर का इतना याद नहीं रखना। निर्मला फादर राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2015 से चालू किया, नहीं इतना सब नहीं याद रखना भैया ना, बस ये मध्य प्रदेश के एक दो सम्मान बस याद रख लेना कि ये दिया जाता है। सारे अगर याद रखोगे किसको किसको मिला तो पागल हो जाएंगे। चलो, ये अपने काम की चीज है भैया। पद्मश्री, मध्य प्रदेश में किस किस को पद्मश्री मिला है। तो अपने 2026 की मैंने तुम लोग को याद करवाए थे, बताना किसी को याद है, जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बता दिया था। कोई है ऐसा जगदीश जोशीला जिसको याद है, बताओ भाई। हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु, मैंने वो जब तो अपना क्या बोलते आयुर्वेद हैं, का बताया। अरे आयुर्वेद नहीं, एमपी का बताया था मैंने साले तुझे। नहीं याद है। भूल जाता है यार हिमांशु भी। चल मैं भी भूल गया, उसमें क्या है, भूलते ही उसके लिए लिखवा देता हूँ तुझे वापस से। लिखवा दूं कि बाद में लिखेगा। दिखवा दे भाई, याद है तो। फिर तू बोलता कि बताता नहीं हूँ। चल 2000, पहले 2026 के पढ़ेंगे अपन सबसे पहले ना। तो 2026 के पद्मश्री देख लेते जो मध्य प्रदेश के लोगों को मिले। एमपी पद्मश्री, ठीक है। देखो कला के इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश में,
कला के विषय में किसको? राई नृत्य के लिए दिया गया है। बुंदेलखंड का जो राई नृत्य होता है ना, उसमें दिया गया है किसको? भगवान दास रेकवार को। इसमें गूगल पे सर्च करने पे ये बुंदेली मार्शल आर्ट आता है, किसका? भगवान सिंह दास रेकवार का। रेकवार का। हम्म। ठीक है, राई नृत्य याद रख लेना तुम तो। इंग्लिश में राई को ऐसा ही बोलेंगे शायद, बुंदेलखंड मार्शल कुछ आर्ट में। भी। साहित्य के संदर्भ में किसको दिया गया है? मोहन नागर जी को। ठीक है, और हिंदी के संदर्भ में एक दिया गया है कैलाश चंद्र पंत जी को। ठीक है, और शल्य के जो अपने हमारे एक सर थे उनको दिया गया है किसको? छाया जरा बताना, है क्या छाया? कौन से सर को दिया गया है? शल्य चिकित्सक जो है उनको पद्मश्री दिया गया है आयुर्वेद के संदर्भ में, एमपी के नहीं हुए, आयुर्वेद में किसको दिया गया है? भूल गई यार, नहीं याद है। अबे के ठकराल को दिया है। ठीक है, के ठकराल, ये आयुर्वेद में दिया है ना, शल्य चिकित्सक है भैया, सर्जरी के प्रोफेसर है उधर के दिल्ली में, के ठकराल। ठीक है, तो क्या क्या है? 16 के पद्मश्री देख लेते। भगवान दास रेकवार, मोहन नागर, कैलाश चंद्र पंत, 3 लोगों को मिला भैया। राय के संदर्भ में या कला के संदर्भ में मिला है भगवान दास रेकवार को, साहित्य के संदर्भ में मिला है मोहन नागर जी को, और हिंदी वाली या हिंदी लिटरेचर या हिंदी भाषा के संदर्भ में मिला है कैलाश चंद्र जी पंत जी को। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा भैया ना, एक आध बार में याद नहीं होगा, मैंने वहां भी लिखवाया था, वहां भी तुम लोग भूल गए थे। ठीक है, यहाँ भी देख लेंगे। अब आते हैं 2025 में। 2025 में याद रखते हैं भैया, तो एक मिला है भेरू सिंह जी चौहान को। भेरू सिंह जी चौहान को मिला है कला के संदर्भ में भैया अपने को। ठीक है ना, कौन सी कला होती है, अंदर का नहीं पढ़ना भैया, ये याद रखना भैया। श्री बुद्धेश्वर कुमार जैन, इनको, ये क्या है भैया, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, फ्री में दवाखाना चलाते थे, ऐसे याद रखना है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्री बुद्धेश्वर कुमार जैन को दिया गया। तो एक डॉक्टर ऐसा है, मैंने याद किया, डॉक्टर जैन थे जो बुधवार के दिन फ्री में इलाज किए थे, इसलिए पूरे अपनी जिंदगी में बुधवार के दिन ये कितना भी महंगा इलाज फ्री में कर रहे थे, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया। तो डॉक्टर बुद्धेंद्र कुमार जैन है ना, तो कौन थे? एक डॉक्टर जैन थे जो बुधवार के दिन फ्री में इलाज कर रहे थे, उनको अपन ने पद्मश्री दिलवा दिया था। ठीक है ना, फिर हरचंदन सिंह भट्टी को भी कला के संदर्भ में दिया है। एक जगदीश जोशीला जी थी, इनको साहित्य और शिक्षा के संदर्भ में दिया गया था। और एक श्रीमती शैली होलकर थी, जिनको व्यापार के लिए दिया गया था। ऐसे याद होगा यार इतना ज्यादा। चलो 2024 वाले में आ जाओ भैया, अपन देखो ये आएगा अपने से कि मार्च के संदर्भ में किसको पद्मश्री मिला है, तो ओम प्रकाश वर्मा उज्जैन के रहने वाले थे भाई, वही आइए। ठीक है ना, मार्च नाट्य करने वाले थे ना, मार्च नाट्य था ओम प्रकाश शर्मा, इनको मार्च नाट्य के कारण, या मालवा में होने वाला जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य होता है मार्च, उसके संदर्भ में इनको पद्मश्री दिया गया है। फिर एक कालूराम जी बानिया था, इनको गायन कला के लिए दिया गया, क्या गाते थे पता नहीं भैया, गायन कला के लिए दिया गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के लिए दिया गया है। भगवती लाल राजपुरोहितों के लिए। इससे पूछा जोधैया बाई बेगा चित्रकार है, मैंने याद करवा दिया था भैया, बेवकूफ, इनको 2023 का पद्मश्री मिला था। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, ये की मुनीश्वर डॉक्टर थी, इसको 2023 का मिला भैया। अब 25 का आ गया तो 23 वाला कौन कोई पूछेगा। ये शांति और रमेश परवार को गुड़िया शिल्पकला के लिए। हिमांशु बताना गुड़िया कहाँ की, कौन से 2 एरिया में गुड़िया शिल्पकला बहुत ज्यादा होती है? झाग, झाबुआ ग्वालियर में। झाबुआ और ग्वालियर है ना। तो श्रीमती शांति और उनके पति रमेश परमार, इन दोनों पति पत्नी को गुड़िया शिल्पकला के लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, इससे नीचे के अपने को याद नहीं करना है ना, सिर्फ अपने को याद रखना राम साय पांडे को राय के लिए मिला गया है। अर्जुन सिंह दुर्वे देख लिया, बेगा में परधुनी नृत्य करने के लिए मिला है। दुर्गाबाई व्याम को गोंड जनजाति में डिंगना चित्रकला के लिए मिला है। ठीक है ना, देखो तीनों उनको दे दिया था भैया इसमें, ये वाले इंपोर्टेंट थे 2022 वाले। ठीक है, बाकी भूरीबाई को 2021 में मिला था। सुमित्रा महाजन, इतने सब याद नहीं रखना है ना। डॉक्टर लीलाधर जोशी, अपने को बस 2025 के सारे याद रखना है, 2026 के भी तीनों याद रखना है ना। राय के लिए भगवान दास रायकवार, तो याद रख लेना भैया, राय के भगवान जो थे ना, मतलब बुंदेलखंड में जो राई जिसको नाचना आता है ना, उसको भगवान बना लेते हैं ना। तो राई से संबंधित या कला से संबंधित किसको मिला है 2026 में? भगवान दास रायकवार को मिला है। साहित्य से संबंधित किसको मिला है? मोहन नागर जी को मिला है। और हिंदी के लिए कैलाश चंद्र पंत। कल एक बार और याद कर लेंगे तो हो जाएगा भैया, है ना। अब मुझे लग रहा है रटने वाला ज्यादा हो गया, तो अपने को आज के लिए इनफ करना चाहिए, कल से देखेंगे। ठीक है, वरना उड़ उड़ जाएगा। अब देखो अपने कल की क्लास में यूनिट 4 खत्म हो जाएगी। क्या क्या बचा है अपना? ये मध्य प्रदेश के साहित्य सम्मान थोड़े बहुत देखेंगे ना, याद नहीं करना है इसमें। मध्य प्रदेश की सामाजिक सेवा सम्मान, ये भी नहीं देखना है। पत्रकारिता सम्मान, ये भी नहीं। खेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी यूनिट में लिख रखा है ना
मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय खेल भी पढ़ना पड़ेंगे भाई अपने को सिलेबस में, वो भी जनजाति पुरस्कार भी देखेंगे भैया, जनजाति पूरा है तो ये दोनों अच्छे से डिटेल में देखेंगे कल अपन। अन्य पुरस्कार पन्य पुरस्कार नहीं देखेंगे, अखिल भारतीय ये सब छोटे मोटे पुरस्कार नहीं देखेंगे भाई, मंदिर मस्जिद देखेंगे, मंदिर मस्जिद से प्रश्न आता है और फिर हो जाएगा अपना खत्म, ठीक है ना। तो कल अपनी यूनिट 4 पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज हो सकती है क्या, कितनी नहीं ज्यादा हो जाएगा। चलो कल इसको फिनिशिंग टच दे देंगे, कल की क्लास के लिए थोड़ा बचाना पड़ेगा और थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कल, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हो गया, चलो आज के लिए काफी है फिर।